नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। तो क्या भारतीय टीम अपने ही जाल में फंस गई? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस भारतीय टीम को हम स्पिन को बहुत ही सरलता से, आसानी से खेलते हुए देखते हैं, जो भारतीय पिच जो होता है वो स्पिन को बहुत ज्यादा ध्यान में रख करके बनाया गया होता है और हर पिच से ज्यादातर जो भारतीय पिच है वहां से आपको स्पिन होता हुआ दिखेगा गेंद, जब टेस्ट मैच के लिए स्पेशली जब हम खेलते हैं तो। और इसीलिए सवाल उठने लगा है कि क्या भारतीय टीम अपनी ही जाल में फंस गई? यह बात हम कह रहे थे तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन इस बात को बड़े बड़े भारतीय टीम के वो पूर्व खिलाड़ी भी कह रहे हैं, जिनको यह लग रहा है कि भारतीय टीम जो जाल बुनी थी या भारतीय टीम के पास जो तर्कश का एक तीर है वो तीर भारत पे ही उल्टा पड़ गया है। अब कैसे उल्टा पड़ गया है, क्या कह रहे हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी, किस तरीके से भारतीय टीम अपने जाल में फंस गई है, वो सब आपको बताएंगे। दरअसल भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला भी हार गई, यानी कि 3-0 से भारत उस मैच को हार गया। अब इसके बाद से कई सवाल उठने लगे क्योंकि यह हार बहुत बड़ी हार थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन, वो भी टेस्ट मैच। मतलब आईपीएल मतलब T20 होता, आईपीएल होता या वनडे सीरीज होता, T20 सीरीज होता तो माना जा सकता है कि 3-0, 4-0, 1-0, 2-0 चलता रहता है क्योंकि वो खेल ही ऐसा होता है। लेकिन जब आप टेस्ट हार जाते हैं ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको भुनाना, क्योंकि वो टेस्ट था। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप जीत नहीं सकते, आप ड्रॉ करा सकते हैं, लेकिन आप लगातार हार तो नहीं सकते। एक समय था या आज भी क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अगर अपने आप को आप बहुत धुरंधर समझते हैं तो आप टेस्ट खेलिए। जब आप टेस्ट खेलेंगे तो आपको अपने बारे में और अपनी हैसियत के बारे में पता चल जाएगा कि आप किस लेवल के खिलाड़ी हैं। और इसीलिए जब टेस्ट में अग्नि परीक्षा देनी होती है या टेस्ट की जब बात आती है तो राहुल द्रविड़ का नाम आता है, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते थे और भारत का दीवाल उन्हें कहा जाता था। जब खड़े हो जाते थे अंगद की तरह पैर जमा के, फिर आप किसी भी तरह की गेंदबाजी करिए, चल जाता था। अब उसी सब को लेकर के जब भारत 3-0 से टेस्ट हार गया, फिर उसके बाद सवाल होने लगा। अब आप जो सवाल उठाने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन है और क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज 3-0 से हार गई। इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम यानी कि टीम इंडिया की लगातार फजीहत हो रही है। वहीं अब पूर्व भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर का कहना है कि भारतीय टीम अपने ही जाल में फंस गई। अब टीम इंडिया को स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं बनाना चाहिए था। इस तरह के पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को अधिक जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजतन भारतीय टीम को 3-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। हरभजन सिंह अपने पोस्ट में लिखते हुए आगे कहते हैं कि टर्निंग पिच हमारे लिए दुश्मन बन गया। न्यूजीलैंड को बधाई, आपने शानदार खेल दिखा। उन्होंने कहा कि सालों से यह बात कह रहा हूं कि भारतीय टीम को बेहतर पिच पर खेलना चाहिए था। इस तरह स्पिन फ्रेंडली पिच पर भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आते रहे। सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह का पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स लगातार कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके साथ अब तो आपको बताते चले कि न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हरा दिया है। इस सीरीज में न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स टीम इंडिया के बल्लेबाज के लिए बड़ी मुसीबत बने। इसके अलावा पुणे टेस्ट में मिचेल सेंटनर ने घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिचेल सेंटनर ने 14 विकेट लेकर मैच का पासा पलट दिया। फिर तीसरे टेस्ट में एजाज पटेल ने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। इस तरह तीसरे टेस्ट में एजाज पटेल ने भारत के 11 बल्लेबाजों को आउट किया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए एजाज पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। तो इस तरीके से हम ये कह रहे हैं कि ये बात सच है। हमने कल वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने कल कहा था कि दरअसल भारत के लिए दुश्मन भारत का ही हथियार बन गया। जिस हथियार से भारत लड़ाई लड़ता रहा वही भारत में, ठीक है आपके बल्लेबाज नहीं चले, लेकिन आपको इस बात का पहले से पता है कि जब आप स्पिन खेलना है आपको और आप स्पिन फ्रेंडली पिच पे खेल रहे हैं तो आपको बल्लेबाजी कैसे करना है। और ऐसा है नहीं, आपके पास वो बल्लेबाज थे जो काफी अनुभवी थे, वो बल्लेबाज थे जिनके पास अच्छा खासा अनुभव था। तो वो उस हिसाब से जो मैच भारत ये हारा, तीसरा मैच जो हारा, वो बहुत आसानी से बचाया जा सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लक्ष्य बहुत छोटा था। आपको
20-25 रन से आप हारे हैं तो वो बहुत आसानी से चेज हो सकता था, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। बहरहाल हरभजन सिंह के इस बयान पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सच में भारतीय टीम अपने ही जाल में फंस गई? जिस स्पिन के लिए भारतीय धुरंधर जाने जाते हैं वही उनके लिए मुसीबत बन गया। जो भी है कमेंट करके जरूर बताएं।